अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 74। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। सहरा में तुलू होते सूरज की किरणें उजाला फैला रही थी। जो कुछ मैंने देखा और सुना था इस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आतून को जानता था और आतून ही ने मुझसे मुलाकात की थी। फिर यह हकीकत थी, मेरा वहम नहीं था। मैंने अबुल होल के रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता किया। मेरा जहन तेज़ी से गुजरे हुए वाक़यात पर गौर कर रहा था। मैं आंखें बंद करता तो मुझे ना आतून की शक्ल नज़र आती और ना ही इसके 1091 जन्म के वाक़यात ही दिखाई देते। ख्याल आया कि हो सकता है कि मैंने कोई ख्वाब देखा हो। बहरहाल मैंने वहाँ से टैक्सी लेकर अपने होटल वापस आया। मैंने कराची तक अपनी फ़्लाइट कैंसिल करवा दी थी, इसलिए एक दूसरी फ़ज़ाई कंपनी के दफ्तर फ़ोन किया। वहाँ आधी रात के बाद की एक परवाज़ में मुझे जगह मिल गई। दूसरे रोज़ मैं अपने वतन पाकिस्तान पहुँच चुका था। जिस रोज़ शाम को मैं कराची पहुँचा, इसी रोज़ आधी रात को मैं अपने स्टडी रूम में आकर बैठ गया। मैंने टेबल लैंप रोशन किया, चाय का कप पास रख लिया, कागज़ और कलम संभाला और आंखें बंद कर ली। मुझे कुछ नज़र न आया। मैंने एक बार फिर आंखें बंद करके अंधेरे में देखने की कोशिश की तो मेरे कानों में आतून की आवाज़ आई। ये आवाज़ गोया बहुत दूर से आ रही थी। उसने कहा, मेरे दोस्त, जिस कागज़ पर तुम मेरे जन्म जन्म की दास्तान कलमबंद करने बैठे हो, इस पर निगाह डालो। तुम्हें सफ़ाई किरतास पर तमाम वाक़यात अपनी मामूल की रफ्तार के साथ वकूफ़ पज़ीर होते नजर आएंगे। तुम इसी तरतीब से इन्हें लिखते चले जाना। खुदा हाफिज़। अब जो मैंने सफ़ेद कागज़ पर निगाह डाली तो एक कदीम तरीन धार्मिक फिल्म वहाँ चलती नजर आई। मेरे सामने किसी कदीम आर्यई महाराजा का महल था, जिसके बेशुमार सूनों पर हज़ार किस्म के असनाम तराशे गए थे। दालानों में रेशमी कालीन बिछे थे। संगमरमर की दीवारों के पीछे भी मेरी नज़रें सब कुछ देख रही थी। मैं जैसे शाही महल का एक हिस्सा बन चुका था। मनाज़र पूरी तफसील के साथ मेरी आंखों के सामने रूनुमा होने शुरू हो गए थे। मैंने इन्हें इसी तरतीब और जुज़ियात के साथ कलमबंद करना शुरू कर दिया। आतून एक महाराजा के रूप में शाही तख्त पर बैठा था। तख्त पर एक शाही छत्र सायफिगन था, जिसमें कीमती हीरे मोती जड़े थे। आतून के सर पर भी हीरे जवाहरात से मुरस्सा ताज था। दो नौजवान कनीज़ें इसके तख्त के पीछे अदब से खड़ी मूर्छा हिला रही थी। आतून सोने के प्याले में मौजूद किसी मशरूब के हल्के हल्के घूंट ले रहा था। इसके तख्त पर पहलू में एक ऐसी औरत बैठी थी जिसका हुस्न शोला ज्वाला बनकर दमक रहा था। यह आतून की 200 रानियों में से सबसे चहेती रानी कामिनी थी। आतून का नाम राजा भारता था। भारता को अपनी इस रानी कामिनी से वालिहाना प्यार था। कामिनी भी राजा भारता पर अपनी जान छिड़कती थी। एक आतिशनुमा रकासा दुनिया और मरुनिगम की ताल पर रक्स कर रही थी। ये वो रक्स था जो आकाश की अप्सराएं आसमानी देवताओं के हुजूर नाचती हैं। रकासा सामदीद के मुदर कामिनाओं से भरे हुए आशिकाना गीत गा रही थी। इसके घुंघरूओं की झनकार पाँव की थाप के साथ बुलंद होकर शाही महल के इस कमरा ऐश में सैरंगेज समा बांध रहे थे और राजा भारता यानी आतून अपनी चहेती बीवी कामिनी को लाजवाल मोहब्बत की निगाहों से देख रहा था। रक्स खत्म हो गया। शाही रकासा हाथ बांधकर राजा भारता के हुजूर झुक गई। भारता ने अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतारकर इसकी तरफ फेंका और अपने महबूब बीवी कामिनी को साथ लिए हुजरा खास में दाखिल हो गया। कुनीज़े बिस्तर संजाबो सूर पर चंबेली और सोसन के गुलापाशी पहले ही कर चुकी थी। उन्होंने महाराजा और महारानी के आगे ताज़ीम की और कमरा शब ख्वाबी से निकल गई। राजा भारता मसनदे शाही से टेक लगाकर बिस्तर पर बैठ गया। रानी कामिनी ने मशरूब पेश किया तो राजा भारता ने मुस्कुराकर कहा, रानी, तुम हमारे दिल की भी महारानी हो। जितना प्रेम हमें तुमसे है, इतना अपनी किसी रानी से नहीं। बताओ, क्या तुम भी हमसे इतनी मोहब्बत करती हो? रानी कामिनी ने महाराजा का हाथ थामकर अपनी मद भरी आंखों से लगाते हुए बोली, महाराज, आप मेरे जन्म जन्म के साथी हैं। आपसे मेरे प्रेम का मुकाबला आकाश, धरती और पाताल की कोई कीमती से कीमती चीज भी नहीं कर सकती। राजा भारता का चेहरा खुशी से चमक उठा। इसने रानी कामिनी का हाथ थाम लिया और इसकी आंखों में झांक कर कहा, कामिनी, हमें पूरा यकीन है कि हमारी मोहब्बत लाजवाल है, हमारा साथ अटूट है, लेकिन कभी कभी एक बात खटकने लगती है। रानी कामिनी ने परेशान होकर पूछा, ऐसी कौन सी बात है महाराज? राजा भारता ने रानी कामिनी की लंबी स्या रेशमी जुल्फ से खेलते हुए कहा, रानी कामिनी, जहाँ मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुँच जाती है, वहाँ शक व शुबा ज़रूर जन्म लेता है। मुझे कभी भी ख्याल आता है कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी। रानी कामिनी की बड़ी बड़ी शर्मिगी आंखों से आंसू टपक पड़े। इसने आंसुओं से भरी आवाज़ में कहा, महाराज, आप मेरे दिल के स्वामी हैं, मेरी आत्मा, मेरी रूह के मालिक हैं। मैं आपको भुला देने का कभी ख्याल दिल में नहीं ला सकती। फिर आपने ऐसा गुमान क्यों किया? राजा भारता ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, हमें क्षमा कर दो महारानी। हमने ऐसा गुमान महज इसलिए किया कि हमें तुमसे बेपना मोहब्बत है, वरना सूर्य देवता, देवता आग्नि और देवता इंद्र गवाह हैं कि
हम तुम्हारी मोहब्बत के सिवा अपने दिल में किसी ख्याल को जगह नहीं दे सकते। राजा भारता ने शम्मा गुल कर दी। संगमरमर की जालीदार दरीचों में से चांद की धीमी रूमानवी रोशनी ने ख्वाबगाह की रूमान परवर फजा को और ज्यादा पुरस्रार, शहद आगही और रूमानी बना दिया। महारानी कामनी ने ताज़ा मशरूब भरकर राजा भारता को दिया। राजा पहले ही नीम बेहोश था। वो ये प्याला पीकर गहरी नींद सो गया। रानी कामनी ने उठकर इसके चेहरे को गौर से देखा। राजा भारता बेसुध पड़ा सो रहा था। रानी कामनी आहिस्ता से बिस्तर से उतर गई। एक हाथी दांत के मुनक्किश धूप में से इसने स्याह दुशाला निकालकर ओढ़ा। राजा के सिराने के पास आकर मदहोश राजा के चेहरे पर एक निगाह डाली और स्याह दुशाले में सिमटी ख्वाबगाह के अकबी खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ी। यह दरवाज़ा सुर्ख कम ख्वाब के भारी पर्दे के पीछे दीवार में हंगामी हालात के लिए बनाया गया था, जिसकी अंधेरी सीढ़ियाँ उतरते ही एक सुरंग आ जाती थी जो शाही महल से कुछ फासले पर फसीले शहर से बाहर एक जंगल में जाकर निकलती थी। रानी कामनी खुफिया दरवाजे की सीढ़ियाँ उतरकर ऊंची छत वाली फराख सुरंग में आई तो वहाँ एक राजदार खादिम घोड़ा लिए तैयार खड़ा था। रानी को देखते ही खादिम अदब से झुक गया। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई और सुरंग में से गुजरने लगी। सुरंग के दरवाजे पर जाकर रानी ने घोड़े को वहीं छोड़ा और सुरंग के दरवाजे से निकलकर घनी झाड़ियों के बीच से होती फसीले शहर के जुनूबी जंगल में दाखिल हो गई। चारों तरफ गहरा सुकूत तारी था। ऊंचे घने दरख्त अपनी शाखों को झुकाए चश्मे इबरत से जिगरपाश बेवफाई का मंजर देख रहे थे। रानी कामनी बेताब निगाहों से जंगल की तारीकी में इधर उधर देखती आगे बढ़ रही थी। इमली के एक दरख्त के नीचे पहुंची तो अंधेरे में दरख्त के पीछे से एक साया सा निकल आया। रानी के होंठों से बेसाख्ता निकला, सामर्थ, तुम्हें इंतजार तो नहीं करना पड़ा। ये कवि हैकल स्यारू हबशी सामर्थ था, राजा भारता के हबशी सवारों पर मुश्तमिल दस्ता खास का एक जांबाज हबशी सिपाही, जिस पर रानी कामनी दिलो जान से आशिक थी और जिससे मिलने वो आधी रात के वक्त छुप छुप कर आया करती थी। हफ्ते में इनकी एक रात तय थी। उस रात कामिनी अपने आशिक राजा भारता को मशरूब में बेहोशी की दवा पिलाकर मदहोश करके सुला देती और खुद अपने आशिक से मिलने खुफिया सुरंग से होती जंगल में आ जाती। अपने एक खादिम को रानी कामनी ने भारी रिश्वत देकर अपने साथ मिला रखा था, जो उस रात मुकर्ररा वक्त पर सुरंग में ताज़ा दम घोड़ा लिए तैयार खड़ा होता। रानी कामनी ने इसे खास हुक्म दे रखा था कि अगर कोई इसके पीछे ताकुब की गर्ज से खुफिया दरवाजे उतरे तो इसे बेदरे कत्ल कर दो, खा वो राजा भारता ही क्यों ना हो। चुनांचे रानी के जाते ही वो खादिम नंगी तलवार लेकर उस जगह अंधेरे में छुप जाता था जहाँ से राजा के ख्वाबगाह के खुफिया दरवाजे की सीढ़ियाँ सुरंग में उतरती थी। शबनम से भीगे घास की सब्जी मखमली कालीन पर लेटी रानी कामनी के कान के करीब होंठ ले जाकर सामर्थ ने सरगोशी में कहा, रानी क्यों ना हम यहाँ से फरार हो जाएं। मुल्क हबशा में मेरे खेत हैं, हम वहाँ चलकर रह लेंगे। रानी कामनी ने सामर्थ हबशी के होंठों पर उंगली रख दी और बोझल आवाज़ में कहा, मेरे स्वामी मेरी जान, मैं रानी हूँ, महारानी हूँ, भाग नहीं सकती। फिर तुम्हें इससे क्या। मैं हर हफ्ते की रात को तुमसे मिलती हूँ, तुम मेरे मालिक होते हो और मैं तुम्हारी कुनीज़। अभी पिछले पहर के सितारे ने झिमराना शुरू ही किया था कि बेवफा रानी कामनी ने सामर्थ से नींद भरी आवाज़ में कहा, मेरे महबूब सुबह होने वाली है, अब मैं वापस महल में जाती हूँ, आज ही की रात फिर तुमसे मिलने आऊँगी। रानी कामनी ने दुशाला ओढ़ा और तेज कदमों से जंगल के अंधेरे में गायब हो गई और एक बार फिर खुफिया सुरंग की फजा घोड़ों की टापों से गूंज उठी। शाही ख्वाबगाह को जाने वाली सीढ़ियों के पास खादिम खास अंधेरे से निकल आया। इसने घोड़े को संभाला। रानी कामनी ने घोड़े से उतरते आस्ते से पूछा, किसी को कत्ल करने की नौबत तो नहीं है विक्रम। खादिम खास ने हाथ बांधकर कहा, नहीं महारानी जी। महारानी सुनकर तेजी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। शाही ख्वाबगाह के जालीदार दरीचों में से आती हुई चांद की रोशनी फीकी पड़ चुकी थी। नीले आसमान पर सुबह का सितारा तुलू होने वाले सूरज की नीली रोशनी में फीका पड़ रहा था। रानी कामनी ने सुर्ख कमख्वाब के भारी पर्दे के अकब से निकलकर शाही पलंग पर आई। राजा भारता बिस्तरे संजाबो समूर पर इसी तरह मदहोश पड़ा था। रानी कामनी ने दुशाला उतारकर मुनक्किस सलूक पर रखा और आहिस्ता से पलंग पर लेट गई। इसकी आंखों में अभी तक अपने हबशी आशिक की तस्वीर समाई हुई थी। रानी कामनी ने आंखें बंद कर ली। इसके होंठों पर राज भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो नींद की आगोश में फिसलती चली गई। उस रोज शुमाली हिंद के सरसब्जो शादाब जंगलों और पहाड़ों पर स्याह घटाएं उमड़ उमड़ कर आ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। राजा भारत अपने खास मंत्री, दोस्त और दरबार के शाही जोशी शास्त्री देवा के साथ जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। राजा और शास्त्री देवा घोड़ों पर सवार एक हरे भरे मैदान में सरसब टेकरियों के करीब से गुजर रहे थे कि इन्हें एक औरत के कहके की आवाज़ सुनाई दी। राजा भारता ने चौंक कर अपने मंत्री जोशी शास्त्री देवा की मुतवज्जो होकर पूछा, शास्त्री जी, इस वीरान जंगल में औरत के कहके की आवाज़ कहाँ से आई है। शास्त्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, औरत के कहके का कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी कभी धोखा भी दे जाती है। राजा ने कहा, लेकिन हमने ये आवाज़ बड़ी साफ सुनी है। शास्त्री बोला, आवाज़ तो मैंने भी सुनी है महाराज। हो सकता है कोई औरत अपने पति से इस हसीन मौसम में प्यार मोहब्बत की बातें कर रही हो। राजा खुश होकर कहने लगा, शास्त्री जी,
आपने कितनी सच्ची बात कही। इसमें क्या शक है कि इस संसार में प्यार करने वाली पत्नी से बढ़कर कोई शय नहीं है। शास्त्री के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। आपने ठीक फरमाया महाराज, लेकिन औरत का प्याल झील में नजर आने वाले चांद की तरह है। ये चांद झील के आगोश में रहकर भी इससे अलग होता है, झील का नहीं होता। राजा भारता ने कहा, हमें तुमसे इख्तलाफ है शास्त्री जी। जो पत्नी अपनी पति से बेपनाह मोहब्बत करती हो उसकी होती है, वो किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। शास्त्री देवा खामोश रहा। घोड़े एक टेकी से बाहर निकले तो कुछ फासले पर नशेब में इन्हें बरगद के एक गुंजान दरख्त के तले एक साधु दिखाई दिया जो मर्ग छाला पर बैठा था। इसके पहलू में एक हसीन जमील औरत बैठी इससे मोहब्बत भरी बातें कर रही थी। राजा भारता ये मंजर देखकर बेहद खुश और बोला, शास्त्री जी अपनी आंखों से देखो, ये औरत शायद इस साधु जी की पत्नी है। देखो दोनों कितनी मोहब्बत से महवे राजो न्याज हैं। ऐसा पाकीज़ा मंजर सूरज में भी शायद कभी देखने को मिलेगा। शास्त्री देवा बोला, आपने सच कहा महाराज, लेकिन मेरा मशवरा है कि हमें छुपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। नहीं शास्त्री जी, ये गैर अखलाकी हरकत होगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। शास्त्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज शायद आप और औरत की मोहब्बत का भरम खुल जाए। मेरे साथ चलिए, मैं इल्म ज्योतिष का माहिर हूँ। मैं ऐसी बहुत सी बातें देख लेता हूँ जिसे आप नहीं देख सकते। राजा भारता कुछ लाजवाब सा होकर शास्त्री देवा के साथ चल पड़ा। उन्होंने अपने घोड़े टेकरी की ओट में बांधे और झाड़ियों के कमे होते हुए बरगद के उस दरख्त के करीब आकर छुप गए जहाँ साधु अपनी महबूबा से हंस हंसकर बातें कर रहा था। राजा भारता और शास्त्री देवा इनकी बातें सुनने लगे। हसीन जमील औरत के बाल खुले थे। वो जैसे आलम मदहोशी में साधु से कह रही थी, गुरुदेव मैं तुम्हारी दासी हूँ, फिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते। साधु ने कहा, स्त्री मैं जानता हूँ कि तुम पतिव्रता हो, मेरी दासी और प्रेमलता हो। मुझे तुम्हारी नीयत पर शक नहीं, परंतु मुझे दूसरों पर एतबार नहीं। इसलिए जब सफ़र करने लगता हूँ तो तुम्हें अपनी डिब्बे में बंद करके गडली में रख लेता हूँ। औरत कहका लगाकर हंस पड़ी बोली, गुरुदेव एक रोज़ तुम्हें मेरी वफा का ज़रूर यकीन आ जाएगा। अच्छा तुम सो जाओ, कुछ देर आराम करो। साधु मुस्कुराए, फिर इसने अपना सर एक गडली में रख दिया। औरत साधु के लंबे बालों को उंगलियों से सहलाने लगी। थोड़ी देर में साधु गहरी नींद खो गया। जब इसके खराटों की हल्की हल्की आवाज़ बुलंद होने लगी तो औरत ने झुककर साधु की नींद में डूबे चेहरे को एक नज़र देखा। फिर ऊपर दरख्त की शाखों की नज़र उठाकर 2 बार चुटकी बजाई। अचानक दरख्त की शाखों में एक जवान आदमी नमूदार हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से उतरकर औरत के पास आकर बैठ गया और वो दोनों इश्क के राज़ो न्याज में मशगूल हो गए और साधु इसी तरह पड़ा महवे ख्वाब था। राजा भारता ने निगाहें दूसरी तरफ कर ली। शास्त्री देवा ने एक तंज़े मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता से सरगोशी की, महाराज अभी देखते जाएं। थोड़ी देर बाद मर्द दोबारा दरख्त के ऊपर चढ़कर शाखों में छुप गया। साधु ने आंखें खोल दी। औरत ने बड़ी मोहब्बत से कहा, मेरे प्रेमी क्या नींद पूरी हो गई। काश मैं इसी तरह सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करती रहूं। साधु उठ बैठा। इसने दिलनशी मुस्कुराहट के साथ औरत को देखा और कहा, प्रेमलता अब हमें सफ़र पर रवाना होना है, कि तुम तैयार हो। औरत ने दोनों बाजू खोल दी और कहा, मैं आपकी जन्म जन्म की दासी हूँ गुरुदेव, आप जहाँ चाहें मुझे ले चले, मैं तैयार हूँ। राजा भारत और शास्त्री देवा के देखते देखते साधु ने कुछ मंत्र पढ़कर औरत पर फूंक मारी। औरत एक उंगली भर की मूर्ति में तब्दील हो गई। साधु ने नन्ही सी मूर्ति को उठाकर अपनी गड्डी में डाला और मर्ग छाला उठाए अपने सफ़र पर रवाना हो गया। इनके जाते ही दरख्त पर छुपा हुआ आदमी नीचे उतरा और कुछ फासला रखकर साधु के पीछे पीछे चल पड़ा। राजा भारता गहरी सोच में डूब चुका था। शास्त्री देवा ने कहा, महाराज आप क्या सोच रहे हैं। राजा भारता बोला, शास्त्री जी हम सोच रहे हैं कि औरत इतना बड़ा फेब भी कर सकती है। शास्त्री देवा ने कहा, महाराज आपने अपनी आंखों से देख लिया कि औरत अगर चाहे तो 1000 पर्दों में रहकर भी मर्द को धोखा दे सकती है। ये साधु इस औरत को मूर्ति बनाकर अपनी गड्डी में छुपाए फिरता है, मगर वो फिर भी बड़ी कामयाबी से साधु के एतमाद को धोखा दे रही है। राजा भारता ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में किसी भी औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शास्त्री और राजा झाड़ियों से निकलकर अपने घोड़ों की तरफ जा रहे थे। शास्त्री देवा ने कहा, महाराज जिस औरत के अपने दिल में किसी मर्द के साथ वफादारी का जज्बा ना हो, इसे पाताल के नीचे भी रखेंगे तो वो आपको धोखा दे जाएगी। महल में वापस आकर राजा भारता यानी आतून उदास हो गया। इसने उसी शाम शास्त्री देवा को अपने हुजरा खास में तलब किया और कहा कि वो जंगल वाले वाक़े से अभी तक परेशान है, उसी सोच में गुम है। शास्त्री जी हमें अपनी चहेती महारानी कामनी के बारे में फिक्र है, कहीं वो भी हमारे साथ बेवफाई तो नहीं कर रही। शास्त्री देवा ने राजा को तसल्ली दी और कहा, महाराज महारानी जी सती सावित्री हैं, आप इनके बारे में ऐसा मत सोचें। राजा भारता ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल गया था कि इस साधु की औरत बदचलन होगी। शास्त्री देवा ने बड़े अदब से कहा, महाराज मैं इल्म ज्योतिष का माहिर हूँ और इल्म कैफे का ज्ञानी हूँ। इंसान की सूरत देखकर मैं इसका जायचा समझ जाता हूँ। बदचलनी और बदकुमाशी इस औरत के चेहरे पर लिखी थी।
राजा भारता ने शास्त्री की तरफ मुंह करके कहा, शास्त्री जी, हमारी चहीती बीवी रानी कामनी के बारे में तुम्हारा इल्म क्या कहता है? शास्त्री जी कांप उठे। इसने नहायत अदब से कहा, महाराज, आप ऐसा कभी ना सोचें। महारानी कामनी का चेहरा आकाश की देवी का चेहरा है। इनके बारे में आपको कभी ऐसा ख्याल भी दिल में नहीं लाना चाहिए। राजा भारता का दिल अपनी जगह से उखड़ चुका था। इसने कहा, शास्त्री जी, आप हमारे बेहतरीन दोस्त और लायक तरीन मंत्री और नजूमी हैं। आप हमारी महारानी का जायचा बनाकर हमें बताएं कि वो हमारे साथ वफादार रहेगी या नहीं। शास्त्री देवा उलझन में पड़ गया, क्योंकि जायचा कभी झूठ नहीं बोलता। शास्त्री देवा एक रोशन ज़मीर ज्योतिषी और वेदों का माहिर था। इसने राजा को जायचा बनाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा भारता ना माना। आखिर इसने कह दिया, शास्त्री जी, ये हमारा हुक्म है। आप हमारी महारानी कामनी का जायचा बनाकर हमें बताएं कि वो हमसे वफादार है कि नहीं। शास्त्री अब मजबूर हो गया। इसने हाथ बांध कर अर्ज की, महाराज, अगर ये आपका हुक्म है तो सेवक आपका नमक खाता है। मैं भी जायचा बनाता हूँ। शास्त्री देवा ने वहीं राजा भारता के सामने चौकी पर बैठकर कुछ उश्लूकों का वेद किया। फिर तकवीम को देखकर आसमान और बुर्ज में सितारों की चाल का मुताला किया। इसके बाद महारानी कामनी की तारीख पैदाइश मालूम की और उसका जायचा बनाना शुरू कर दिया। पोथी पर जायचा बनाकर शास्त्री देवा गहरी सोच में डूब गया। जायचे ने इसे महारानी कामनी के बारे में सब कुछ बता दिया था। शास्त्री देवा दिली दिल में दंग रह गया। जो कुछ जायचा इसे बता रहा था, इस पर इसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर जायचा सच बोल रहा था। इसके बावजूद शास्त्री राजा को कुछ बताने से हिचकिचा रहा था। शास्त्री की हिचकिचाहट को राजा भारता ने भी महसूस कर लिया। उसने कहा, शास्त्री जी, मालूम होता है कि आप हमें कुछ बताते हुए घबरा रहे हैं। मैं आपको वेदों की कसम देकर पूछता हूँ, हमारी महारानी के बारे में जायचा क्या बता रहा है? शास्त्री देवा ने आज तक झूठ नहीं बोला था, अब झूठ बोलना नहीं चाहता था। महज अपनी सच्चाई की वजह से शास्त्री देवा अपने रूहानी शूर को देवताओं के मुकाम तक ले गया था और इसे यकीन था कि इसका अगला जन्म देवताओं में होगा। इसने महज राजा की खुशनुदी की वजह से झूठ बोलकर अपनी जिंदगी भर की तपस्या और रियाजत को जायल नहीं कर सकता था। इसके बावजूद वो राजा को सच्ची बात बताने से गुरेज कर रहा था। लेकिन जब राजा ने इसे मुकद्दस वेदों की कसम दिलाई तो शास्त्री देवा सच बताने पर मजबूर हो गया। उसने कहा, महाराज, अगर आप अपनी महारानी के बारे में वो सब कुछ जानना चाहते हैं जो उसका जायचा मुझे बता रहा है, तो आपको बड़ी जवामर्दी और हौसले से काम लेना होगा। राजा भारता के पांव तले गोया जमीन से रख गई। इसके वहम गुमान में भी यह बात नहीं थी कि अपनी चहीती और वफादार तरीन रानी के बारे में इसे ऐसी बात सुननी पड़ेगी। इसने कहा, शास्त्री देवा, तुम कहो। मैं राजा हूँ, खत्री हूँ, मेरे हौसले को तुम नहीं जानते। शास्त्री देवा ने अपनी नजरें पोथी पर बने जायचे पर जमा दी और कहना शुरू किया, महाराज, महारानी कामनी आपके साथ वफादार नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि वह हर हफ्ते में रविवार की रात को जब शहर पर सन्नाटा छा जाता है तो जुनूब की तरफ एक जंगल में किसी गैर मर्द से मिलने जाती हैं, जहाँ से वो सूर्य निकलने से पहले महल वापस आ जाती हैं। शास्त्री! राजा भारता गर्ज कर उठ खड़ा हुआ। शास्त्री सहम कर चुप हो गया। राजा भारता बेचैनी से तलवार के कब्ज पर हाथ रखे कमरे में टहलने लगा। इस वक्त इस पर एक ऐसे जख्मी चीते का गुमान हो रहा था जिसको सलाखों में बंद कर दिया गया हो। राजा भारता ने 2-3 बार तलवार न्याम से आधी निकाली और फिर जोर से न्याम में डाल दी। वो अपने दिल में उठते हुए तूफान को दबाते हुए तख्त पर बैठ गया और एक गहरी सांस भरकर बोला, शास्त्री जी, आपका जायचा झूठ तो नहीं बोल रहा। एक बार फिर गौर से देखें, हमारी रानी हमसे बेपनाह प्यार करती है, वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। शास्त्री ने जायचे पर एक बार फिर निगाह डाली और हाथ बांधकर कहा, महाराज, मैं सन्यासी ज्योतिषी हूँ। आप जानते हैं कि जीवन मरण मेरे लिए कुछ अहमियत नहीं रखता। मैं मौत से नहीं डरता, इसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने जो कुछ आपके गोशगुजार किया है, जायचा वही कुछ बता रहा है। राजा भारता एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गया। फिर इसने खुश्क आवाज में पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि कौन आदमी है जिससे मिलने हमारी महारानी आधी रात को जाती है? शास्त्री ने कुछ देर जायचे पर गौर किया, कुछ मजीद हिसाब लगा, फिर बोला, महाराज, मैं देख रहा हूँ कि शहर की वसीर के बाहर जुनूब की सम्मत एक बरगद का पेड़ है। इस पेड़ के नीचे महारानी कामनी एक स्याह जिस्म वाले किसी मर्द के पास बैठी है। बस बस, खामोश हो जाओ। राजा भारता दहाड़ते हुए बोला। तलवार इसके न्याम से निकलकर हाथ में आ गई थी। राजा का सारा जिस्म गुस्से से कांप रहा था। इससे बढ़कर कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी इसकी तौहीन नहीं कर सकता था। इसने शास्त्री की तरफ देखा। शास्त्री ने गर्दन झुका दी और कहा, महाराज, सच बोलने की एवज मेरी गर्दन हाजिर है। मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा अगला जन्म विष्णुदूत का होगा। राजा भारता ने तलवार न्याम में कर ली और आहिस्ता से बोला, शास्त्री, इस रविवार को हम तुम्हारे साथ आधी रात को शहर की फसील के बाहर जंगल में जाएंगे। अगर हमारी महारानी तुम्हारे हिसाब के मुताबिक वहां न आई तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शास्त्री देवा वाकई मुंह से नहीं डरता था। इसने कहा, मुझे मंजूर है महाराज, मेरा जायचा मेरे आगे हमेशा सच बोलता है, लेकिन मेरी एक अर्ज है। वो क्या? राजा ने पूछा। शास्त्री ने कहा, रविवार को अभी 4 दिन बाकी हैं।
आप रविवार से एक दिन पहले ये ऐलान कर दें कि आप एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से दूर रियासत पाटला के महाराज के यहाँ जा रहे हैं और आप सबके सामने महल से रुखसत हों। राजा भारता ने कहा, मुझे मंजूर है। चुनांचे तयशुदा मंसूबे के मुताबिक रविवार से एक रोज पहले राजा भारता ने महल से बाहर एक हफ्ता गैर हाजिर रहने और दूसरी रियासत के राजा के यहाँ जाने का ऐलान कर दिया। राजा ने मुहाफिज दस्ते को साथ लिया, शाही रथ में सवार हुआ। सारी महारानियां राजा को रुखसत करने संदल और फूल लेकर आई। महारानी कामनी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो राजा के चरण छूती और कहती, महाराज, मुझसे आपके बगैर पहाड़ ऐसे दिन कैसे कटेंगे? मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त न कर सकूंगी। इसकी ये हालत देखकर राजा भारता को यकीन हो गया कि शास्त्री का जायचा गलत था और रानी कामनी इसकी वफादार और नेकदिल बीवी है। मगर अब वो जिस इम्तिहान का फैसला कर चुका था, इससे भी गुजरना जरूरी था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।